नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया गठबंधन जो मुख्य विपक्षी नेता जो है देश में, उनकी आज बैठक चल रही दिल्ली में। आगामी जो लोकसभा 2024 में होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होंगे उसके चुनाव के लिए। तो आज जो गठबंधन है मुख्य रूप में कांग्रेस है, सपा है और मायावती तो नहीं है, उसमें ममता जी की पार्टी है और आपकी बिहार की आरजेडी है, जेडीयू है और दक्षिण की पार्टी है, एनसीपी है, शरद पवार वाली। आज मैं ये इसलिए आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ। आज गठबंधन बना रहे हैं तो ठीक है सब, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सवाल है बिना एजेंडा के आप 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे हराएंगे? एजेंडा आपको बताना पड़ेगा ना भाई। आप जनता के सामने क्या बोलेंगे? मोदी खराब काम कर रहे हैं इसलिए हमको चुन लो, या हमारा विजन ऐसा है या हम ऐसा करेंगे इसलिए हमको चुनो। देखिए, इस देश में एक बात समझ लीजिए, मोदी की जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो अभी भी बरकरार है। उसका जीता जागता उदाहरण देखिए, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं तीनों राज्य में, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मतलब कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को गंवा दी और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भाजपा की सरकार थी तो वो कंटिन्यू कर रही है वहाँ पर। वो मतलब इन तीनों राज्य में भाजपा ने कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और हर जगह जहाँ भी लाए वो मोदी की गारंटी करके घोषणा पत्र लाई। मतलब मोदी की गारंटी के नाम पे सरकारें रिपीट भी हुई और कांग्रेस से छीन ली गई। मतलब ये हम क्या माने इसको? लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अब हम बात करते हैं 2024 के जो ऐलान के लिए जो चुनाव की तैयारियां चल रही है। अब सवाल इस बात का है, बिना एजेंडा, बिना कोई आइडियोलॉजी के आप 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे हराएंगे? भाई, नरेंद्र मोदी की आप स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को समझिए। एक तो उनकी मोदी की गारंटी के नाम से चलती है, पहला। दूसरा चीज, वो हिंदुइज्म पे उनका टोटल बेस्ड आइडियोलॉजी है, उसका कोई काउंटर नहीं है फिलहाल हमारे पास। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनलिज्म जो चलाता है वो, मतलब हम ग्लोबल पावर हो जाएंगे या भारत विश्व गुरु बनेगा। ये जो नेशनलिज्म जो भावना देश में पैदा कर दिया है, उसका काउंटर ये इंडिया गठबंधन क्या करेंगे या कैसे करेंगे? इनमें ऐसा कोई नेता भी नहीं दिख रहा है जो मोदी का समकक्ष कोई टक्कर ले। चलिए, नेता छोड़ दीजिए, नेता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जब इशू बड़े हों या आपका मुद्दे बड़े हों और आपके जो ऑडियंस के लिए, जो देश की जनता के लिए अगर आप कुछ बड़े वादे करें तो नेता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सवाल है कि ये जो मैंने आपको बताया हूँ, मोदी की गारंटी, मतलब लाभार्थी के लिए बोल रहा हूँ, जो जो लाभ मिल रहा है प्रदेशों में या देश में जो दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहे एक अलग बात है वो, लेकिन गारंटी तो चल रही है। अब बची राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, उसका कोई काउंटर नहीं है। और हिंदुइज्म, भाई इस देश में बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ हिंदुइज्म के नाम पे नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। अगर वो पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, नहीं कर रहे एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनका झुकाव भाजपा के प्रति इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसका काउंटर नहीं है हमारे पास। अब ये जो जितने विपक्षी के नेता हैं, जो खासकर मैं सपा के लिए बोलना चाहता हूँ और आरजेडी के लिए और ममता दीदी के लिए, ये अलायंस की आवश्यकता इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पड़ रही है कि इनको इनको चाहिए सीट, इनको चाहिए शेयर। उनको पता है कि अगर कांग्रेस भी यूपी में चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वोट में पोलराइजेशन होगा, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा, सपा भी बाहर हो जाएगी। इसलिए बार बार अखिलेश यादव इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। सेम वही चीज़ लालू यादव की पार्टी है, क्योंकि जान रहे हैं वहाँ कांग्रेस नहीं है। लेकिन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सीट में तो नहीं है लेकिन वोट शेयर है। अगर कांग्रेस वहाँ अलायंस नहीं करेगी तो ये जो अन्य जो वोट हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं या फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वोट, वो कांग्रेस में भी बटेगी, आरजेडी में बटेगी। उसका नुकसान आरजेडी को होगा, तो उसके लिए वो लग रहा, खतरा लग रहा, इसलिए वो चाहते हैं इंडिया गठबंधन हो। और बचा सेम वही चीज थ्योरी अपना रहे हैं यहाँ पर ममता दीदी के लिए। ममता दीदी भी वही चाहती, क्योंकि वहाँ भले कांग्रेस सीट नहीं है या वहाँ पर कम्युनिस्ट की सीट नहीं है, लेकिन वोट तो है ना भाई,
वोट अगर बटेगा तो कहीं न कहीं भाजपा को फिर फ़ायदा होगा। तो ये चाहते हैं अपने-अपने। अब सवाल इस बात का इंडिया गठबंधन में क्या चीज़ है? कांग्रेस का ऑलरेडी गठबंधन तो महाराष्ट्र में तो है ही एनसीपी के साथ। ये तो पहले से ही इंडिया गठबंधन से पहले से है। तमिलनाडु में गठबंधन ही है। आरजेडी के साथ तो बिहार में गठबंधन है ही है। और रही बात उड़ीसा में तो नवीन पटनायक जी का अपनी खुद की सरकार है। और तेलंगाना में कांग्रेस की इंडिविजुअल सरकार है, वहाँ से कोई मतलब नहीं इंडिया गठबंधन का। और इधर क्या बोलते हैं आप, आंध्रा में तो जगन मोहन रेड्डी ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, कोई इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। कम्युनिस्ट कहीं न कहीं कांग्रेस कांग्रेस के साथ तो अटैच रहता ही है उनका। अब बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन का मेन है सपा और आम आदमी पार्टी का, जो ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अब इनके साथ मुझे नहीं लगता सीट शेयरिंग में कहीं बात बन पाएगी, क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं। हालाँकि उम्मीद है कि आगे जाके हो सकता है, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? नुकसान तो सिर्फ़ कांग्रेस को है यहाँ पर। फिर कांग्रेस को सीट गँवानी पड़ेगी दिल्ली से, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली दोनों में है, जो कि 17 लोकसभा सीट होगा करीब-करीब। तो 17 में से कांग्रेस को कितनी मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस की दोनों जगह विधायक बहुत है ही नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं और पंजाब में बहुत कम है। तो कांग्रेस नेगोशिएशन पावर पे भी नहीं बैठ सकती। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की फोकस है कि इंडिया गठबंधन हो, ताकि उनको लोकसभा की सीट मिल जाए। सपा भी वैसी कर रही है। वहाँ भी सपा चाह रही कि पूरी सीट लगभग उन्हीं को मिले। 2-4 सीट जिसमें सोनिया जी या राहुल जी और 2-4 लोग लड़ लें तो ठीक है, 2-4-5 सीट, बाकी पूरा सीट वो अपने पास रखे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिया गठबंधन पे फ़ोकस्ड है। सवाल है इस इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को क्या मिलेगा? कांग्रेस को तो क्योंकि इस देश में ये चीज़ बहुत चीज़ देखा गया है, हम लोग जब मिलते हैं, बहुत लोगों को समझते हैं कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो ममता दीदी को साथ नहीं रखना चाहते। वो ममता दीदी से नफ़रत करते हैं या फिर उनको पसंद नहीं करते। वही चीज़ अखिलेश यादव जी के साथ है, वही चीज़ लालू यादव जी के साथ है। तो उसका नुकसान कांग्रेस को भरना पड़ रहा है। तो इंडिया गठबंधन से मुझे बहुत ज़्यादा कोई आस तो लग नहीं रही है, लेकिन नुकसान ज़रूर दिख रही पार्टी के लिए। तो कहने का मतलब ऑलरेडी इंडिया गठबंधन तो एनसीपी के साथ बना ही हुआ है। इधर आरजेडी के साथ तो बना ही हुआ है, साउथ में तमिलनाडु में बना ही हुआ है डीएमके के साथ आपका। आरजेडी के साथ भी है, डीएमके के साथ तो है ही। बाकी कांग्रेस तो अपने आप में भरपूर, देखिए वोट प्रतिशत तो कांग्रेस का है इस देश में। ठीक है, सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने आप को फोकस करे, अपने आप को लीडरशिप में लाए, अपने आप को विजन लाए, मेन है कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं। अगर हम उन पे अगर बात करेंगे तो शायद शायद मुझे लगता है कि हमें अच्छी बढ़त मिलेगी 2024 में। और ये जो काउंटर नैरेटिव जो हमको काउंटर करना पड़ेगा हिंदुत्व पे, नेशनलिज्म पे, हमको भी इसका काट तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम काट नहीं निकालेंगे, लोगों का जो परसेप्शन है वो हमारे लिए बदलेगा नहीं। नहीं बदलेगा तो वोट मिलेगा नहीं, जिसका नुकसान हमें होगा। हालाँकि मुझे लगता है हमारे बड़े सीनियर नेता इस चीज़ को समझ रहे होंगे, भविष्य निर्णय लेंगे। लेकिन एक छोटी-सी बात यही करना चाह रहा था मैं कि इंडिया गठबंधन से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान ज़रूर दिख रहा है। अब देखते हैं इस नुकसान कहाँ तक होता है। उम्मीद है कि कुछ पॉज़िटिव निकल के आए पार्टी के लिए। धन्यवाद।